मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, प्रशासन मुर्दाबाद, यशवाणी मुर्दाबाद, यशवाणी मुर्दाबाद, अरविंद जी मुर्दाबाद, अरविंद जी मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, यशवाणी मुर्दाबाद, अरविंद जी मुर्दाबाद, अरविंद जी गुप्ता मुर्दाबाद, अरविंद जी गुप्ता मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। ये देख सकते हैं आप कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में ये तमाम जो स्टाफ है इस ठेके पे है और यहाँ जो परमानेंट हैं उनमें और इनमें कितना भेदभाव बढ़ता जा रहा है आप देख सकते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि यहाँ का प्रशासन या राज्य सरकार अब क्या कार्रवाई करती है। दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम मौजूद हैं पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में, जिसे गंगोरी हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। और आप ये देख सकते हैं जितने भी ये स्टाफ के लोग खड़े हुए हैं, ये ठेका पिट्ठा पे जो लगे हुए हैं ये वो हैं। और इनकी प्रॉब्लम ये है, इनका कहना ये है कि ये हमारा हरिशमेंट हो रहा है और हमने बाबा बालमुकुंद आचार्य जो हवा महल क्षेत्र के विधायक हैं उनके क्षेत्र में ये हॉस्पिटल आता है, उनसे भी शिकायत की है, हॉस्पिटल के ऑफिस सुपरिटेंडेंट से भी शिकायत की है और आला अधिकारियों से भी शिकायत करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। क्या 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 प्रॉब्लम है आपकी? मैं यहाँ की गार्ड हूँ, मेरा नाम पुलिस शर्मा है। जोर से बोलिएगा बेटा। मेरा नाम पुलिस शर्मा है, मैं यहाँ की गार्ड हूँ। यहाँ अक्सर क्या किया जाता है कि जो आम आदमी आते हैं, अब आप बताइए कि हम किस के लिए खड़े हैं यहाँ पे। सेना खड़ी है, किसके लिए? देश के लिए खड़ी है। हम लेडीज यहाँ किसके लिए खड़े हैं? जनता के लिए। उन जनता का भी आम जनता भी हमारे लिए वही बराबर है और हमारे लिए मंत्री भी वही बराबर है। पर ऐसा नहीं होने देते हैं यहाँ पे। ये मंत्रियों का यहाँ पे सिलसिला चलता है, मंत्रियों के साथ 10 जनों को बिठाया जाता है और आम आदमी होता है उसके साथ एक को भी नहीं बिठाने देते हैं। उसको भी अगर बिठा लिया तो आम आदमी तो हमारे ऊपर यही लालचन लगाएंगे, इसके कुछ लिया होगा इसलिए बैठा रखे। बाढ़ बाईजियों से गार्ड की जब कोई भी पिटता है हमारे, तब यहाँ का प्रशासन कहाँ चल जाता है, जब यहाँ की कमेटी कहाँ चल जाती है। हमारे कई गार्ड पिटे, ये प्रशासन क्यों नहीं बोलता है उस टाइम पे? स्टाफ के साथ होता है। जब मंत्रियों के पेशेंट आते हैं हमारे गार्डों को पीट के जाते हैं, तब इनकी मीटिंग कहाँ चले जाती, तब इनका कहाँ चले। अरविंद जी कहाँ चले गए थे उस टाइम पे? वो यशवाणी दीदी कहाँ चले गई थी उस टाइम पे जब हमारे गार्ड पिटे थे? तब तो कोई नहीं बोला। और अब आज ऐसा इल्जाम जो लेडीज हमारे सब बहनों के लिए, गार्डों के लिए, लेडीजों जेंट्सों के लिए, सबके लिए, कमला जायसवाल खड़ी हुई है हमारे मतलब के लिए, बोलती है। हमारे कोई भी परेशानी होती है उनको कहते हैं, वो सुनती है, तो उसी पे इल्जाम लगा देंगे, ये उसी पे 10 इल्जाम लगा देंगे। ऐसा नहीं होने देंगे हम, चाहे पूरी गार्ड और पूरी लेडीज है यहाँ आत्महत्या कर लेंगे हम, पर ऐसा नहीं होने देंगे। एक लेडीज को हमारी 2 लेडीज है इस टाइम पे ऐसी मजबूत लेडीज है, उनको दोनों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रखा है इन्होंने। इस लेडीज को इनके कोई नहीं है परिवार में। ये कमला जायसवाल जो है ये क्या है आपकी? यहाँ देखो, यहाँ वार्डवाई है और यहाँ यूनियन की अध्यक्ष बनाई गई है। यूनियन अध्यक्ष हम उनसे भी जानते हैं। आइए कमला जी, कमला जायसवाल जी आप भी आ जाइए, हम आपसे भी जानते हैं, आपका पक्ष भी जानते हैं। हाँ, मैं जब भी लेडीजों के लिए खड़ी होती हूँ ना, और यहाँ का ये है कि यहाँ 4th क्लास को कीड़े मकोड़े समझे जाते हैं और जो सरकारी स्टाफ है उसको तो अहमियत देते हैं, और 4th क्लास को कोई गाड़ों की वैल्यू नहीं है ना या बाईचू की, कोई कदर नहीं, उनको तो कीड़े मकोड़े की तरह मसलने की कोशिश करते हैं। अब मैं इनके लिए आवाज़ उठाती हूँ और मैंने इनका काम बंद कराया। नर्सिंग जो ये पेशेंटों को दवाइयाँ लगाती थी और खत्म भी हुए हैं। ये इंजेक्शन रात को बाईजों से गार्ड से लगवाते हैं आए दिन। ये काम बंद कराया तो यशवाणी ने ये मुद्दा उठाया है मेरे खिलाफ कि तेरे को उठवा के छोड़ूंगे। मेरे को 2 बार धमकी दी है उसने और मेरे को इतनी मानसिक टॉर्चर, अगर मैं कुछ कर लेती हूँ उसका जिम्मेदारी पूरा प्रशासन होगा। ये कमेटी कहाँ जाती जब गार्ड पिटते हैं यहाँ? ये कहीं जेंट्स गार्ड भी पिटे, लेडीजों पे भी हाथ उठाए जाए। जब ये कमेटी नहीं बैठती, जब ये अरविंद जी नहीं आता, न ये अमेश आता है, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। और ये अरविंद जी तो ये धमकी देते हैं मेरे को कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा नेताओं का हाथ है, तो वो इन औरतों को या तो मार दिया जाए। ये बेचारी विधवा है, ये विधवाएं या 80% विधवाएं और 20% बेचारी अपने घरों से परेशान है। या तो इनको झेड़ दे दे, यहाँ के नेता ये मर जाए, जब पीछा छूट जाए सबका। बढ़िया दीक्षा के सब मिली भगत है। और मीनू है ना, जब भी पैसे लेती है इन अधिकारियों को रिश्वत देती है, यशवाणी को देती है, अरविंद को देती है, रिया किसी को देती है। 10,000 रुपए लेती है, उसके बाद भी कोई
सिग्नेचर तो करवा देंगे सबने। कमला जायसवाल जी, आप यहाँ कर्मचारी संघ की अध्यक्ष हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं? गंगोरी हॉस्पिटल में क्या बात है, क्या कहना चाहती हैं? गनगौरी में जब से मैं अध्यक्ष बनी हूँ ना, इतना मेरे को मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं नहीं चाहती लेडीजों के लिए खड़ी हूँ, और मेरे लिए ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, मेरे को हटाने की धमकी दी जा रही है यहाँ से, और मेरे को ऐसे आरोप लगाते रहे कि मीनू नाम की है, वो इनकी मिली भगत है, पूरी प्रशासन मिला हुआ है इनसे। ये वो पेशेंटों से 10-10, 8-8 हज़ार लेती है और इन लोगों को भी खिलाती है। और एक यशवनी नाम की इंचार्ज है, उनको भी सप्लाई, सबको पैसे, एक अरविंद जी है, इनको भी पैसे देती है वो। और अभी भी मीनू का पेशेंट आया है, वो आके ये धमकी दे रहा है हमारे को कि यहाँ मेरे को प्राइवेट जैसी चाहिए। तो बोले भाई सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट जैसा इलाज कैसे होगा, कर ही रहे ना हम, तेरी सबकी सुन रहे हैं। तो ये कहता है कि नहीं, मैंने मीनू को 5100 रुपये दिए हैं और वो यहाँ की हेड है, वो करेगी जो होगा। तो मैंने बोला उसको बुला के ला। यहाँ के जो अधिकारी के उन्होंने उनको मैंने MS साहब को भी लिखित में भी दिया है, उनको बताया भी है, और मैं महाराज को भी बता चुकी यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ औरतों के साथ इतना शोषण हो रहा है, इतना मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं कि बस पूछो मत। और बिना गलती से माफी मंगाई जाती है, उनसे पैर पकड़वा के माफी लगड़वाई। महाराज को आपने लिखित में दिया था, उन्होंने क्या? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। कितनी बार दिया आपने लिखित में? मैं 3 बार ले जा चुकी महिलाओं को, अब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला उनका? अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। और यहाँ हमेशा यही होता है, हर लेडी, मेरी साथ नहीं, आप इनकी जुबानी सुनो, ये लेडी जो खुद बताइए। मतलब इस स्टाफ के अंदर कितनी महिलाएं हैं जिनको टॉर्चर किया जा रहा है? काफी महिलाएं हैं, कुछ तो बेचारी डर के मारे अभी भी नहीं आई है, क्योंकि उनको ड्यूटियों से हटा दिया जाता है। कोई भी अगर आवाज, ऊंची आवाज में भी बात करती है ना किसी स्टाफ से, उसको सीधा गेट से बाहर कर देते हैं। अभी भी यही कह रहे हैं कि कमला जी तो जाएगी, तुम लोग भी यहाँ से जाओगे, ये तुम्हारी हिमायती बन रही है ना, इसको तो हम भी जाके छोड़ेंगे। और अरविंद जी तो ये कहता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा मंत्री का हाथ है, कमला जी आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो आपने हेल्थ मिनिस्ट्री में इतने सारे अधिकारी हैं, हाँ। उनको कोई ज्ञापन दिया, कोई लिखित में? मैंने सब दे रखा है। मैं 4 बार MS के पास जा चुकी हूँ, मैं नेताओं के पास भी जा चुकी है, पर कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। अगला कदम क्या होगा? और इस औरत के साथ हुआ जो सुनो, और कमला जी को तो हम कहीं जाने नहीं देंगे, इनके साथ है। मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से, जोर से बोलिए। मैं नरेंद्र कंवर हूँ और मैं भी यहाँ काफ़ी सालों से कर रही हूँ, पर मेरे साथ भी बहुत 5-6 महीने से बहुत टॉर्चर हो रहा है। जिसमें पिछले महीने कोई नेता का पेशेंट था, उसके साथ 3-4 अटेंडर थे, रात के 11 बजे वो अंदर था, तो मैंने उसको बाहर निकालने के लिए कहा जाके, तो वो मेरे से अपशब्द इतने भयंकर तरीके से करा। उसके साथ फिर बाद में मैंने डॉक्टरों को, उन्होंने निकाला। उसके बाद मेरे खिलाफ यहाँ कमेटी बैठ रही है, डेली मेरे पास लेटर आ रहे हैं, डेली घर पे फ़ोन आ रहे हैं कि है ना आप जाके माफीनामा मांगो। मेरी जब कोई गलती नहीं है तो मैं माफीनामा किस मुद्दे पर मारूंगी, ये बताओ, मानो लिखूंगी वहाँ पर। तो यहाँ क्या परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है क्या? परमानेंट नहीं है, हम ठेके कर्मचारी है सब। ठेके कर्मचारी हैं, मतलब ठेके कर्मचारियों को ये धौंस दी जाती है कि या तो माफी मांगो। एक मिनट आप बताओ। इस हॉस्पिटल में, गनगौरी हॉस्पिटल में इतनी अन्याय हो रही है हम लोगों के साथ में। मेरे 30 तारीख 7वां महीना 2024 के अंदर एक यहाँ मीनू नाम की लड़की थी, यहाँ रोज पेशेंट ले आती थी और हमसे दादागिरी करती थी। तो रोज हम उससे डरते थे, अपने आप को CI बताती थी कि मेरी पुलिस में ड्यूटी थी, हम लोग डरते थे, गरीब आदमी थे। वो डेली पेशेंट ले आती थी और कहती थी इनको बेड दिलाओ, इनको चद्दर बिछवाओ, हमें रोज दादागिरी से टॉर्चर किया करती थी। हम डरते थे भाई CBI में है, CBI में। उसके बाद किसी मरीज ने हमें बताया गया कि ये एक यहाँ की मैडम है जो हमारी 6000 की रसीद काटी है, और उसने बोला है कि सब कुछ सुविधा मिलेगी आपको प्राइवेट जैसी, और मैं आपको एडमिट करा के आती हूँ। मैं यहाँ सबको मैंने बोल दिया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। उसके बाद उस मरीज से मैंने पूछा कौन सी मैडम है, तो उसने मुझे, मैंने कहा आप जानते हो? बोले मीनू नाम है, मीनू सोनी नाम है उसका। और उसने मुझे उसकी शक्ल बताई तो मैं एकदम से चौंक गई कि 6000 इसने ले लिए। बोले हाँ। जब मैंने आवाज उठाई थी 30 तारीख 7वां महीना था 2024 थी,
तो वो मेरे से बहुत भयंकर लड़ाई करी और हमने एप्लीकेशन दी कोतवाली थाने में एप्लीकेशन दी, MS को एप्लीकेशन दिया, हमने मंजू शर्मा जी को एप्लीकेशन दिया। तो पुलिस वालों भी हमको ही बोला कि बहन जी इसके साथ तो नेता मिले हुए हैं, नेताओं का हाथ है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसका कोई मैटर नहीं सुलझेगा। जब मैंने पुलिस वालों को बोला कि मेरी FIR दर्ज हो गई तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, बोले बहन जी आप इससे मत पंगा लो। उन्होंने भी मुझे यह बात बोली और अभी तक मेरी एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं मिला है मुझे। और 3 बार मेरे साथ में आदमी पीछा किया रात के टाइम में, जब मैं इवनिंग ड्यूटी करके घर जा रही थी, 3 बार आदमियों ने पीछा किया, लेकिन मैंने पुलिस वालों को भी बताया, उन्होंने भी मेरी कोई सुनाई नहीं करी है। और अब उसी का पेशेंट आया था यहाँ पर 15-20 दिन पहले, तो सबको पता था कि वो पेशेंट लेके आई है। जब वो वार्ड में गया तो उसने उसको सिकाबू जाके भेजा, ज़बरदस्ती कमला जी का नाम लगाया और एक हमारे लेडीज़ गार्ड है उसका भी नाम लगाया, उन्होंने पैसों का आरोप लगाया। और नरेंद्र जी यहाँ कोई नेता का मरीज था, तो उस मरीज को 11 बजे 10 लेडीजों को 20 में से निकालने गई, तब उन्होंने MICU में तो उन्होंने निकाला, तो उन्होंने धमकी दी कि हम नेता के मरीज है, तेरे को सस्पेंड करा देंगे 2 मिनट में। क्या इसकी जानकारी, क्या जो आप जो बता रही थी, हाँ उस टाइम डॉक्टर लोग सब मिलके निकाले थे। इसकी जानकारी यहाँ के जो मैं अधिकारी उनको है, सबको पता है, वो हमें घुसने नहीं देते, भगाते हैं हमें। तक भी उसको रोका नहीं गया। हम जब गार्ड से जाके बोलते हैं कि हमें अंदर जाने दीजिए, नहीं जाने देते, हमको भगा देते हैं वहाँ से। अभी भी अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या, कल हमारी एक लेडीज खत्म हो जाती पॉइजन खा के यहाँ 2 बजे बाद, लेकिन जैसे मुझे पता लगा मैं दौड़ के गई, उसको समझाई, उसके कपड़े वपड़े चेंज करा के मैंने उसकी बहन को बुला के घर भेजा। इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि गलती उसने की। आप सारी महिलाओं का ये कहना है कि यहाँ आप लोगों को इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि हमारी आवाज नहीं उठाने देते हैं, हमें तुरंत ये कहते हैं 2 मिनट में हटवा देंगे, सस्पेंड करा देंगे। तो यही होगा कि अगर नहीं सुनवाई होगी तो फिर बाद में कोई ना कोई तो सुसाइड करेगा। यहाँ आत्महत्या होने वाले हैं लेडीजों कोई ना कोई जल के या मर के सुसाइड करके मरेगा, ये तो 100% है। इतनी लंबी मत बोलो, शॉर्ट में बोलो। इतना मानसिक क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान कर चुके हैं यहाँ पे। अगर मैं भी कुछ करती तो उसका जिम्मेदारी है प्रशासन या अरविंद जी और ये यशवाणी होगी, सब इंचार्ज क्योंकि यशवाणी हर बार लिखित में कोई 10 शिकायत दे चुकी है बिना काम की, और ये मेरे को बहुत ज्यादा मानसिक टॉर्चर कर दी। अब मेरे साथ हुआ था ना, इसके साथ मेरी नर्सरी में बच्चा लेके गई थी भर्ती का, तो मुझे धक्का देके निकाल दिया था। वो स्टाफ नर्सिंग स्टाफ है ना, उसमें भी है ना, उनको बोली ना इस चीज को तो रफा दफा कर दी, मैं माफी मांगो उस बंदे से। तो मुझे क्या बोलते हैं, नहीं मेरा स्टाफ माफी मांग ही नहीं सकता, इसकी बेइज्जती हो जाएगी। और MS ने ऐसे बोला, क्या बोलते हैं, ठेकेदार को बुलाओ, लेटर लिखो, इसको घर पे बैठाओ, ये बातें होती है। जब हम मीडिया के थ्रू बस यही है, यहाँ के प्रशासन के कार्रवाई किया जाए। हम लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, हमारे को पैरों की जूती समझते हैं। तेरा नाम क्या है, तेरा पत्ता काट देंगे, तेरे को यहाँ से हटवा देंगे, चुटकी बजाएंगे, हमारे मजे लेते हैं। हमारे को घर पर भी टॉर्चर किया जाता है, घर पर चले जाते हैं, पर यहाँ आने के बाद में यहाँ पर भी यहाँ लिखे नहीं तो तेरे खिलाफ कार्रवाई। दूसरे वार्डों में हमें चेंज करते, दूसरे वार्डों में अगर हम ये चेंज करते हैं तो तुरंत दूसरे वार्ड वाले ऐसे पूछते हैं क्या कांड करके आई है, वहाँ से चेंज कैसे कर दिया गार्ड जी, वहाँ कुछ कांड किया है तो हम यहाँ कांड करने लिए आए हैं। हमारी इज्जत नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे परिवार नहीं है। और जब हम किसी मदद लेते हैं मीडिया वालों की तो ये कहते हैं कि जोड़ा छाप उठा उठा के मीडिया वाले आ जाते हैं, आप लोग सब इनके लिए जोड़ा छाप हो, तो ये कहते हैं जोड़ा छाप नकली मीडिया वाले आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का ये वो स्टाफ है तमाम। हाँ,